नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में क्रैश लॉग विदाउट पेस्टिंग कंटेंट की एस्टिमेशन प्लानिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मेनू में जाइए, एस्टिमेट एंड कोटेशन पर क्लिक कीजिए, कोड क्रिएशन मेनू पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कोड क्रिएशन मेनू पर क्लिक करोगे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड एस्टिमेशन प्लानिंग कर सकते हो। कोटेशन नंबर सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। ये एक यूनिक आईडी फील्ड है। जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप कोटेशन बनाना चाहते हो उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी मतलब जिस टाइप का जॉब आपके पास आया है वो आपकी कैटेगरी होती है। इसके बाद में आपको जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए कोटेशन बनाना है, ऐड क्वांटिटी बटन पर क्लिक करके आप उस क्वांटिटी को टाइप कीजिए। मल्टीपल क्वांटिटी के लिए कोटेशन बनाने के लिए आप कॉमा देकर क्वांटिटी टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3 क्वांटिटीज के लिए कोटेशन बना रही हूँ तो मैंने क्वांटिटीज को कॉमा देके सेपरेट किया है। यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कीजिए। जिस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए आप एस्टिमेशन प्लानिंग करना चाहते हो उस कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए ऐड कंटेंट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंटेंट बटन पर क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जितने भी कंटेंट सिस्टम में आपने स्पेसिफाई किए होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपको जिस कंटेंट की प्लानिंग करना है उस कंटेंट को सिलेक्ट करके आप ओके बटन पर क्लिक कर सकते हो, या उस कंटेंट पर डबल क्लिक करके भी उस कंटेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को आपको सिस्टम से रिमूव करना है तो उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव क्वांटिटी बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपसे पूछेगा आप इस क्वांटिटी को रिमूव करना चाहते हो, यस बटन पे क्लिक करके आप इस क्वांटिटी को रिमूव कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर कंटेंट आप रिमूव करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव कंटेंट बटन पर क्लिक करके कंटेंट को सिस्टम से आप डिलीट कर सकते हो, उस कोटेशन से डिलीट कर सकते हो। जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए आपको कोटेशन प्लानिंग करनी है उस टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप टैब पर क्लिक करोगे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप पर्टिकुलर कंटेंट के लिए एस्टिमेशन प्लानिंग करोगे। यहाँ पर आपको जॉब साइज स्पेसिफाई करनी है। जॉब साइज के सामने जो टैब बटन है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जॉब की साइज जो है वो में पुट करनी है। अगर आपको में साइज पता नहीं है, इंचेस में आपके पास अवेलेबल है तो आप इंचेस में साइज टाइप कर सकते हो और शिफ्ट और डबल कोट की मदद से आप इंचेस को में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपनी जॉब की हाइट, लेंथ, विड्थ स्पेसिफाई करूंगी। मैं में कर रही हूँ यहाँ पे। ओपन फ्लैप डालिए, पेस्टिंग फ्लैप ऐड कीजिए। सिस्टम का जो बॉटम पेस्टिंग फ्लैप है वो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है। कंटेंट का बॉटम पेस्टिंग फ्लैप सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है। अगर आप इसे मैन्युअली चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ इसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। कलर स्ट्रिप, जो ग्रिपर के अपोजिट साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन आप छोड़ते हो उसको अगर आपको छोड़ना है तो आप कलर स्ट्रिप में में टाइप कीजिए वो मार्जिन। अगर सिस्टम में आपने ग्रिपर स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अगर आपने कोई ग्रिपर स्पेसिफाई नहीं किया है तो जिस मशीन पे प्लानिंग होने वाली हो उस मशीन पे जो भी ग्रिपर सेटिंग की होगी आपने वही यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपकी जॉब में कितने कलर का जॉब है, फ्रंट में कितने कलर्स है, बैक में कितने कलर्स है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर कोई स्पेशल कलर आपके जॉब में यूज हो रहा है, स्पेशल कलर मतलब जिनका कॉस्ट ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर, ऐसे अलग अलग टाइप के जो कलर्स होते हैं जिनका कॉस्ट ज्यादा होता है नॉर्मल कलर से, उनको आप स्पेशल कलर बोलते हो। इनका चार्ज अलग से कैलकुलेट सिस्टम में होता है। अगर आपके जॉब में कोई स्पेशल कलर यूज होता है तो वो आप यहाँ ऐड कीजिएगा। अगर किसी मशीन पे ऑनलाइन कोटिंग होती है तो ये मशीन स्पेसिफिक होता है। मशीन पर, मशीन के एक्शन पे ये डिपेंड करता है। आप यहाँ से अगर ऑनलाइन कोटिंग हो रही है तो किस टाइप की ऑनलाइन कोटिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो रही तो यहाँ पर आप नन सिलेक्ट कीजिएगा।
प्रोडक्ट का ग्रेन डायरेक्शन क्या रहेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ग्रेन डायरेक्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो बोथ ग्रेन डायरेक्शन के सिस्टम प्लान दिखाता है। अगर आपके जॉब में मल्टीपल कलर्स है, फ्रंट में अलग कलर्स है और बैक में अलग कलर्स है, तो आपकी प्रिंटिंग स्टाइल आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मेरे जॉब में सिर्फ फ्रंट साइड के कलर्स है तो यहाँ पे सिंगल साइड प्रिंटिंग आ रही है। अगर मैंने जॉब में बैक साइड कलर्स भी डाले हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग स्टाइल्स अलग अलग टाइप की दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड टर्न चूज करना है, वर्क एंड टम्बल करना है, फ्रंट बैक टाइप की प्रिंटिंग हो रही है या एवरी परफेक्शन की हो रही है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टाइल में ही प्लान देखना है तो आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको सिस्टम जो बेस्ट प्लानिंग है वो दिखाए तो यहाँ पर आप चूज बेस्ट सिलेक्ट कीजिए। जिस पर्टिकुलर पेपर पे आप प्लान करना चाह रहे हो वो पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। ऑल बटन पर क्लिक करने से सिस्टम में अवेलेबल पेपर और रील्स दोनों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखती है। अगर मैं सिर्फ पेपर पे प्लान कर रही हूँ तो मैं यहाँ से सिर्फ पेपर फाइंड कर सकती हूँ। अगर मैं रील पे प्लान कर रही हूँ तो मैं यहाँ से रील के लिए सिलेक्शन करूंगी। पेपर्स पे कर रही हूँ, यहाँ से मैं मेरा पेपर सर्च कर सकती हूँ या आपको यहाँ पर क्वालिटी वाइज, जीएसएम वाइज, मील वाइज फिल्टर भी दिए गए हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर जीएसएम का पेपर सर्च कर रही हूँ तो मैं वो जीएसएम यहाँ टाइप करूंगी और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगी। आपको जिस पेपर पे प्लान करना है आप उस पर्टिकुलर पेपर को सिलेक्ट कीजिएगा और डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन सिस्टम में स्पेसिफाई मिलेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम में जो अवेलेबल मास्टर साइज है उन पे प्लान करना चाहते हो, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल पेपर्स है उन पे प्लान करना चाहते हो, तो आपको प्लान इन स्टैंडर्ड साइज पेपर पे क्लिक करना है। अगर आपके सिस्टम में ये जो मास्टर्स है जितने भी अवेलेबल है उनकी सबकी लिस्ट सिस्टम यहाँ दिखाता है। अगर जिन पेपर का स्टॉक सिस्टम में अवेलेबल है सिर्फ उसी के ऊपर सिस्टम प्लानिंग दिखाए, इस तरीके से आपको सेट करना है। तो आप यहाँ पर प्लान इन अवेलेबल साइज पर क्लिक कीजिए। अगर आपका पेपर क्लाइंट सप्लाई कर रहा है तो वो डिनोट करने के लिए आप पेपर सप्लाई बाय क्लाइंट पर क्लिक कर सकते हो। जिस पर्टिकुलर साइज का पेपर पे आप प्लान कर रहे हो और वो अगर आपकी मास्टर में स्पेसिफाई नहीं है, आप उसको अगर मार्केट से परचेज कर सकते हो या आप उसको किसी पर्टिकुलर साइज में कट करके यूज कर सकते हो। ऐसे प्लान्स भी सिस्टम दिखाए, इसके लिए आप प्लान इन स्पेशल साइज पेपर पे क्लिक कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर मास्टर आपको सिस्टम में क्रिएट करना है तो पेपर मास्टर टैब पे जाके या रील पे प्लानिंग होगी और रील मास्टर क्रिएट करना है तो रील मास्टर टैब पे जाके आप नया पेपर या नई रील सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आपके पेपर मास्टर और रील मास्टर फॉर्म ओपन हो जाएंगे। एडवांस सिलेक्शन आप तब यूज करते हो जब आपके पास मल्टीपल जीएसएम पे या मल्टीपल क्वालिटीज पे, मल्टीपल मील पे, फिनिश पे आप प्लानिंग देखना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पर एक से ज्यादा जो क्वालिटी है, जीएसएम है, मील है, फिनिश है, उनको यूज कर सकते हो सिलेक्ट करके और यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। मैंने मेरा पेपर सिलेक्ट किया है, इस पे मैं डबल क्लिक करके यूज कर सकते हो। अगर आपको प्लेट टाइप सिलेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर टाइप की प्लेट आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सीटीपी प्लेट सिलेक्ट होती है। अगर प्लानिंग में प्लेट यूज नहीं हो रही होगी तो आप यहाँ से नन भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपका वेस्टेज टाइप प्लानिंग के लिए कौन सा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो मशीन डिफॉल्ट है, मीन्स जो आपने पर्टिकुलर स्लैब के लिए मशीन में जो प्रिंटिंग मशीन मास्टर है उसको सेट करते वक्त जो वेस्टेज डाला होगा वो सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर मशीन डिफॉल्ट सिलेक्ट कीजिए। अगर मैं परसेंटेज पे वेस्टेज ले रही हूँ पर्टिकुलर प्लानिंग पे तो मुझे यहाँ परसेंटेज सिलेक्ट करना है और कितना परसेंट वेस्टेज में ले रही हूँ वो यहाँ पर टाइप करना है। अगर मैं शीट वाइज वेस्टेज पे जा रही हूँ तो मुझे यहाँ शीट सिलेक्ट करना है और इस प्लानिंग में पर्टिकुलर में कितनी शीट्स वेस्ट हो पाएंगी वो मैं यहाँ फ्लैट वेस्टेज में टाइप करूंगी। अगर आपके पर्टिकुलर कंटेंट प्लानिंग में दो अप्स के बीच में मार्जिन है डबल कट के लिए या गैप देना है तो वो आप जॉब ट्रिमिंग मार्जिन में स्पेसिफाई कीजिए। यहाँ पर आप जॉब ट्रिमिंग लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम में दे सकते हो। ये मार्जिन आपको में स्पेसिफाई करनी है। स्ट्रिपिंग मार्जिन और प्रिंटिंग मार्जिन सेम होता है, आप दोनों में से एक का यूज कर सकते हो। अगर
दो अप्स के आउटसाइड की जो मार्जिन होती है वो आपको स्ट्रिपिंग मार्जिन में आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में बैक टू बैक टेस्टिंग हो रहा है तो आपको यहाँ पर, अगर आपके प्लानिंग में बैक टू बैक टेस्टिंग हो रहा है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन का यूज कीजिए, नहीं हो रहा तो आप इसको नो पर क्लिक कर सकते हो। बैक टू बैक पेस्टिंग के केस में आपकी जो पेपर की क्वांटिटी यूज होती है वो डबल ऑटोमेटिकली सिस्टम कर लेता है। यहाँ पर जैसे ही आप पूरी प्लानिंग की डिटेल्स डालोगे, शो प्लानिंग बटन पर क्लिक करके आप किसी पर्टिकुलर मशीन पर अगर प्लान करना चाहते हो तो आप यहाँ से मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल मशीन सिलेक्शन का ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप सारी मशीन्स पे प्लान देखना चाहते हो तो आपको शो प्लानिंग बटन पर विदाउट मशीन सिलेक्शन क्लिक करना है। मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर मशीन पे प्लान देखने के लिए वो मशीन सिलेक्ट की है और अब मैं शो प्लानिंग बटन पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने शो प्लानिंग बटन पर क्लिक किया, सिस्टम ने आपको ऑल पॉसिबल जो प्लानिंग्स होंगी वो यहाँ पर दिखाई, सिस्टम आपको ऑल पॉसिबल प्लानिंग जो है वो यहाँ दिखा देगा। अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो आपने साइज स्पेसिफाई की है उसके लिए डाई अवेलेबल सिस्टम में होगी तो आपको अवेलेबल डाई में सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डाइज दिखा देगा, या आप अवेलेबल डाई बटन पर क्लिक करके वो डाई को सर्च या फिल्टर कर सकते हो। जैसे ही मैंने प्लानिंग देखी, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर मशीन पर जितनी भी प्लानिंग्स होंगी वो दिखाई देगी। वेस्टेज के हिसाब से सबसे जो कम वेस्टेज वाला प्लान होगा, बेस्ट प्लान होगा, सिस्टम यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे जिस मशीन पर प्लान हो रही, जिस पर्टिकुलर पेपर साइज पे प्लान हो रहा है उसकी कट साइज क्या रहेगी, टोटल अप्स कितने रहेंगे, कितना बैलेंस पेपर बचेगा, कितना परसेंट वेस्टेज हो रहा है, कितना वेस्टेज इन केजी हो रहा है, प्रिंटिंग स्टाइल कौन सी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपके हिसाब से आपको जो प्लान यूज करना है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने किसी पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट किया है, सिस्टम आपको यहाँ पर कितनी प्लेट्स उस प्लानिंग के लिए लगने वाली है वो डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पर उसका रेट और अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है। जो आपने प्रिंटिंग मशीन में स्लैब्स पे लग किए होंगे उस हिसाब से सारी रेट जो है वो सिस्टम कैलकुलेट करता है। इस पर्टिकुलर प्लानिंग के लिए कितनी फुल शीट्स लगेंगी और उसकी एक्चुअल शीट्स और वेस्टेज क्वांटिटी आपको यहाँ पर सिस्टम दिखाता है। यहाँ पर अगर कोई मैक्रेडी शीट्स यूज हो रही है, एक्चुअल शीट्स कितनी लगने वाली है, वेस्टेज कितना होने वाला है, टोटल पेपर का वेट केजी में कितना है, कितने पैकेट्स लगेंगे या कितना आपको पेपर लगने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपका पेपर का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको पेपर का जो रेट है, जो आप क्लाइंट के लिए चार्ज कर रहे हो, रेट टू बी चार्ज, अगर उसको एडिट या मॉडिफाई करना है तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पर रेट मॉडिफाई कर सकते हो। ये एक अथॉरिटी बेस्ड राइट है। अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को आपने रेट मॉडिफिकेशन की अथॉरिटी दी होगी तो वही इसमें चेंज कर सकता है। आपके कितनी प्रिंटिंग इम्प्रेशंस बनने वाले हैं, उसका चार्ज क्या रहेगा, ये प्रिंटिंग मशीन मास्टर में जो सेटिंग की होगी उस हिसाब से यहाँ अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मेरे जॉब में कोई स्पेशल कलर फ्रंट में बैक में यूज हो रहा है तो उसका यहाँ क्वांटिटी और अमाउंट, रेट और अमाउंट यहाँ पर सिस्टम दिखा देगा। कोटिंग अगर हो रही होगी तो उसका चार्ज सिस्टम कैलकुलेट करके बताएगा। मैक्रेडी चार्जेस अगर सिस्टम में आपने लिए होंगे तो वो भी दिखा देगा। कोलोकेशन प्लानिंग के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अगर कोलोकेशन से रिलेटेड जॉब है तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा कोलोकेशन से रिलेटेड जो वीडियो है उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। अगर आप मटेरियल को यूज कर रहे हो तो उस मटेरियल का अमाउंट सिस्टम यहाँ कैलकुलेट कर देगा। मशीन की पर आवर कॉस्ट भी यहाँ पर सिस्टम आपको दिखा सकता है। इसके लिए आप मटेरियल का बीओएम सेटिंग और मशीन कॉस्ट के लिए मशीन का जो प्रिंटिंग मशीन या कोई भी मशीन का जो आपका कॉस्ट सेटिंग जो पर आवर कॉस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स लगती है वो फिलअप की होगी तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर सिस्टम ने आपके जो भी ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट इस कैटेगरी के लिए यूज करे होंगे वो यहाँ सिस्टम दिखाता है। ऑपरेशन को आपको ऊपर नीचे अगर उसका सीक्वेंस प्रॉपर सेट करना है, कोई सीक्वेंस चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते, चेंज कर सकते हो। जिस ऑपरेशन को आपको ऊपर या नीचे करना है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उनको आगे पीछे मूव कर सकते हो। अगर
आपको कोई पर्टिकुलर और ऑपरेशन ऐड करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑपरेशन बटन पर क्लिक कीजिए। जिस ऑपरेशन को आपको ऐड करना है उस ऑपरेशन को सिलेक्ट कीजिएगा और वो ऑपरेशन आपके कोटेशन में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो ऑपरेशन वाइज या प्रोसेस वाइज जो भी रेट डले होंगे उस हिसाब से आपका पूरा कोटेशन के जो अमाउंट्स है, ऑपरेशंस के अमाउंट जो है वो कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर सिस्टम आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, आपकी फाइनल क्वांटिटी कितनी बनेगी, आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना हो रहा है और आपका टोटल अमाउंट कितना कैलकुलेट हो रहा है वो सिस्टम डिस्प्ले करता है। जो भी कोटेशन आप बना रहे हो, जिस पेपर पे बना रहे हो, उसका सिस्टम में स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, वो आप अवेलेबल स्टॉक बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर सिस्टम में उस पेपर का स्टॉक अवेलेबल होगा या जिस रील पे प्लान कर रहे हो उसका स्टॉक अवेलेबल होगा तो सिस्टम यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं है तो सिस्टम वो भी यहाँ पर डिनोट कर देता है। अगर किसी पर्टिकुलर कोटेशन के लिए कोई आपको पीडीएफ मिली है, कोई डॉक्यूमेंट मिला है तो वो फाइल अटैचमेंट बटन पर क्लिक करके आप उसको अटैच कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट किस तरीके से प्रिंट होने वाला है उसकी इमेज आप यहाँ पर डिस्प्ले चेक कर सकते हो। उसकी की लाइन आप यहाँ से देख सकते हो और इस लेआउट को सेव करने के लिए आप सेव लेआउट बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको पेपर की कट साइज जो यूज होने वाली है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। पाई चार्ट में कौन सी ऑपरेशन पे, कौन सी प्रोसेस पे कितना चार्ज लगने वाला है उस अमाउंट डिस्क्रिप्शन का आपको, उस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पूरा डेटा यहाँ डिस्प्ले होता है। अगर आप इस कोटेशन को यूज करना चाहते हो तो अप्लाई बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करते हो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है और टोटल जो यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर सेम यही प्लानिंग आपको दूसरी क्वांटिटी के लिए यूज करना है तो आपको वापस से पूरा डेटा डाल के प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्लिक करना है यूज फर्स्ट प्लान एज अ मास्टर पे। जैसे ही आप यूज फर्स्ट प्लान एज अ मास्टर पे क्लिक करते हो सिस्टम आपको पूछता है कि सेम आप यही प्लान दूसरी क्वांटिटी के लिए यूज करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो यस बटन पे क्लिक कीजिएगा। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप जो प्रिंटिंग का रेट है जो पहली क्वांटिटी के लिए यूज किया है वही आपको यूज करना है। तो अगर आप स्लैब वाइज रेट लेना चाहते हो, अलग अलग क्वांटिटी के लिए आपने अलग अलग रेट्स पे लब किए हैं तो आप यहाँ पर नो बटन पर क्लिक कीजिएगा। स्लैब वाइज रेट आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्लानिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। सिर्फ आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जाना है कॉस्ट फाइनलाइजेशन में। जैसे ही आप कॉस्ट फाइनलाइजेशन में जाओगे यहाँ पर अगर आपका शिपर बॉक्स का प्लानिंग आपको करना है तो यहाँ शिपर कॉस्ट प्लानिंग पर क्लिक कर सकते हो आप। अगर कोई मिसलेनियस कॉस्ट आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ मिसलेनियस कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉफिट लगाना है इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज टाइप करेगा। अगर मल्टीपल क्वांटिटीज के लिए एक साथ आप प्रॉफिट लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंटेज टाइप करके अप्लाई फॉर ऑल पे क्लिक कीजिए। किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पे प्रॉफिट लगाना चाहते हो तो आप उस क्वांटिटी के नीचे प्रॉफिट परसेंटेज टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैं मल्टीपल क्वांटिटीज के लिए लगाना चाहती हूँ इसलिए मैंने अप्लाई फॉर ऑल किया है। ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा, क्लोज बटन का यूज कीजिएगा। जैसे ही मैंने कॉस्ट अप्लाई करी है यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कोई डिस्काउंट लगाना चाहते हो या टैक्स लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। सिस्टम में आप जो फाइनल कॉस्ट डिसाइड कर रहे हो वो आप जिस पर्टिकुलर कॉस्ट पे कर रहे हो उस कॉस्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ग्रैंड टोटल पे कोटेशन फाइनलाइज कर रहे हो तो आपको ग्रैंड टोटल सिलेक्ट करनी है। अगर आप पर 1000 यूनिट्स पे कॉस्ट फाइनलाइज कर रहे हो तो यूनिट कॉस्ट पर 1000 पर आपको क्लिक करना है।
अगर आप यूनिट कॉस्ट पे आपका कोटेशन फाइनल कर रहे हो तो उस कॉस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको जिस पर्टिकुलर कोटेशन के लिए क्लाइंट बना रहे जिस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कोटेशन बना रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जॉब का नाम टाइप करना है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड है तो उस प्रोडक्ट कोड को टाइप करना है। कितनी डेज में ये जॉब कंप्लीट होगा वो एक्सपेक्ट कंप्लीशन डेज आपको यहाँ पर टाइप करना है। सेल्स पर्सन का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जिस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के थ्रू आपका जॉब आया होगा उसका नाम सिलेक्ट कीजिएगा। इस कोटेशन से रिगार्डिंग अगर कोई रिमार्क आपको टाइप करना है जो आपके इंटरनल यूज के लिए रहेगा वो आप रिमार्क में टाइप कीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर रिमार्क आपको क्लाइंट को शो करवाना है तो वो आप कोड डिटेल्स में डाल सकते हो। अगर आपका क्लाइंट इंडियन है तो बाय डिफॉल्ट INR करेंसी सिलेक्टेड है। अगर कोई बाहर का क्लाइंट है तो ओवरसीज क्लाइंट के लिए आप आपकी करेंसी यहाँ से चूज कर सकते हो। आपकी प्लानिंग को सिस्टम में सेव करने के लिए सेव बटन का यूज कीजिएगा। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे सिस्टम आपसे पूछेगा आपको ये कोटेशन सेव करना है। यस बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपका कोटेशन सिस्टम में सेव हो चुका है। ये वीडियो देखकर आप आसानी से सिस्टम में क्रैश लॉग विदाउट पेस्टिंग कंटेंट की प्लानिंग कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिएगा। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।